फेंक दिया। गुड गर्ल। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आजकल जनाब अल्लाह की ख़ास रहमत मुझ पर हो रही है, हमारे घर पर हो रही है कि माशाल्लाह एक दिन छोड़कर एक दिन दावत हो रही है। और इस दावत के चक्कर में मुझे सुबह सबसे पहले उठना पड़ा है। फजर के बाद जनाब मैं सुबह 8 बजे उठी हूँ और उसके बाद सबसे पहले मेन गेट को खोला है और लाइट्स ऑफ की हैं। और मैं कहा बाहर देखूं बाहर क्या हो रहा है, तो बाहर माशाल्लाह देखें जी क्या हो रहा है। हमारे हमसाए तो गए हुए हैं कराची, वो कराची उनके हस्बैंड काम करते हैं, तो वहाँ तो उदासी छाई हुई है। ये मेरा छोटा सा लॉन है और कड़ी पत्ते के ऊपर बड़ा खूबसूरत फ्रूट सा लगा हुआ है और ग्रीनरी देखकर वैसे ही मैं फ़्रेश हो गई थी। आज मुझे दावत की तैयारी करनी थी सुबह उठ के, बल्कि बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं। आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देखें और आपको भी बहुत वक्त से पहले अच्छी तैयारी कर लेंगे और वक्त के ऊपर कोई परेशानी या टेंशन नहीं होती और हर चीज़ वक्त तैयार हो जाती है। होती भी गरम गरम है, अच्छी है। और उसके बाद जनाब मैं किचन में आ गई हूँ और ये मैंने फ्रिज किस लिए खोला है जनाब, कीमा निकालने के लिए। अब यह कीमा मैंने बनाया था दावत के लिए ही, मतलब सिंपल तवे पे रोस्ट किया था और सब ने रिजेक्ट कर दिया कि ये तुमने क्या बनाया है और इसको सही फिर करो। और इस तरह तो नहीं रखा जा सकता, बहुत सूखा सूखा ड्राई ड्राई है, ना रोटी के साथ खाया जाएगा और ना वैसे ये खाया जा सकता है। तो बस फिर मैं जनाब इसको दोबारा सेट कर रही हूँ। ये सुबह का टाइम है, सब लोग अभी सोए हुए हैं और मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज मुझे माशाल्लाह दावत की तैयारी करनी है और वो मैं सुबह से ही स्टार्ट करूँगी। हेल्पर तो कोई है नहीं, बेटियाँ हैं बस मेरी, वो भी उसके दो छोटी बेटियाँ हैं, जो बड़ी बेटी है और छोटी बेटी जो है उसको आज कहीं इंपॉर्टेंट जाना था अपनी फ्रेंड के साथ, उसकी कोई मीटिंग थी, उधर जाना था, तो मुझे खुद ही सारा मैनेज करना था और कुकिंग भी सारी करनी थी। इसके लिए मैंने कीमा जो तैयार किया हुआ था, तवा कीमा, उसमें प्याज टमाटर अदरक लहसुन और नमक मिर्च मसाले थोड़े से और डालकर हल्दी धनिया पाउडर, उसको मैंने 10 मिनट का प्रेशर दिया और उसको अच्छे से गला लिया। गलाने के बाद पानी खुश्क किया और ऑयल डालकर इसकी 10 से 15 मिनट भुनाई किया अच्छी तरह। गोश्त को जितना अच्छा भूने, एक तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है जो अक्सर लोगों को आती है और आती है वैसे अक्सर, क्या मुझे भी इतनी ज़्यादा आती है। तो उसके बाद अच्छी तरह भूनने के बाद 10-15 मिनट मैंने फिर इसमें एक दो आलू काट के डाल दिए और साथ थोड़ा सा पानी डाल के प्रेशर ही दे दिया क्योंकि टाइम मेरे पास कम था और इतनी जल्दी मुझे डिनर था, कोई इतना मजबूरी नहीं थी कि दोपहर के लिए मुझे सब कुछ तैयार करने, लेकिन क्योंकि मुझे मैनेज सारा कुछ खुद करना था तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि मैं वक्त पे काम स्टार्ट करूं। बस जब तक इसको प्रेशर आएगा, ये हमारे बकरे का गोश्त है और इसकी बड़ी बड़ी बोटियां हैं। आपको पता है ना, मैंने कहा था कसाई जो हमारा है वो अपने स्पेशलिस्ट था बहुत अपने काम का, गोश्त का वो सत्यानाश मारा है जो आम कसाई तो मार ही नहीं सकते। उसको मैंने जनाब छोटी छोटी बोटियों में काट लिया और रख दिया ताकि गल भी जल्दी जाएंगी और टेस्ट वाइज भी अच्छी बनेंगी बड़ी। और जो छिछड़े वगैरह थे साथ लगे हुए वो भी उतार लिए। अब इसमें वही पुलाव की रेसिपी जो 10 दफ़ा मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, इसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला है और नमक मिर्च, साबुत कश्मीरी मिर्च डाली थी और बस, और सफ़ेद ज़ीरा डाला था और धनिया पाउडर डाल के बस उसको 20 मिनट का प्रेशर दे दिया था। साथ दही भल्ले बनाने थे और दही मुझे कम लग रहा था, ताज़ा दूध था, उसको बॉईल किया और ठंडा करके उसको, जब जल्दी बनानी होती है तो मैं हॉट पॉट में बनाती हूँ और बस रख दिया, घंटे डेढ़ में दही तैयार हो जाएगा। और साथ ही ये देख लें माशाल्लाह आलू कीमा किस कदर शानदार अल्हम्दुलिल्लाह बना है। टेस्ट वाइज भी बहुत आला था और वैसे देखने में भी अच्छा लग रहा था। कहते हैं ना, चीज़ देखने में अच्छी हो तो खाने को भी दिल चाहता है। इस तरह जनाब मैंने जो कीमा तवे पे भूना था उसको मैंने इस तरह सालन में कन्वर्ट किया और अब ये प्रॉपर एक नया डिश जो है वो सालन की तैयार हो गई है। आप लोग भी ज़रूर इस तरह अगर कभी कुछ हो जाए गड़बड़ तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। माशाल्लाह इतना हम बनाते हैं कि
अल्लाह मियाँ ने हमें फिर उस तरह ही ट्रेन भी कर देते हैं जिस तरह हमारा काम होता है। उसके बाद जनाब साथ साथ नाश्ता बन रहा है। पहले बेटी उठ के आई है, उसको फ्रेंड से मिलना था, वो 10 बजे ही उठ गई थी। उसके लिए मैंने हॉट शॉट बनाए हैं, अंडा दिया है। अंडा जब तक उसने ख़त्म किया तो फिर उसको हॉट शॉट बना के दिए। और दूसरी तरफ जनाब मैं बना रही हूँ दही फुल्कियों का मसाला। इसमें कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और मीठा सोडा मुझे उस वक्त मिल नहीं रहा था, मैंने सारा कुछ डाल लिया इसके अंदर और मीठे सोडे की तलाश शुरू कर दी। असल में बेटी भी काम करती है किचन में और चीज़ें फिर ये बहनें एक दूसरे को देती रहती हैं कि तुम यहाँ रखाओ, तुम यहाँ रखाओ। बड़ा सलीका मंदी से अपनी तरफ करती हैं और करती भी हैं, वाकई बहुत अच्छा और सलीके से ही काम करती हैं। लेकिन मसला ये है कि मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ पड़ा है। सफ़ेद ज़ीरा, फिर शुक्र है छोटी बेटी उठी है तो मेरी जान में जान आई है, क्योंकि मीठा सोडा मैं फ़ौरन ही डाल देती हूँ, तलने से पहले नहीं डालती, इसके साथ ही डाल देती हूँ, जिससे ये अच्छे फूले हुए फर्स्ट पूर में ही बन जाते हैं। वरना अगर मीठा सोडा बाद में डालो तो पहला पूर मेरा तो नहीं इतना अच्छा बनता। आप लोगों का कैसा बनता है ज़रूर मुझे इसका बारे में बताएं। बस फिर मैंने जनाब ये करके 15 मिनट इसको छोड़ दिया था। बेटी को कॉफ़ी इस दौरान बना के दी और मैं आज जनाब कितने हाथों से काम कर रही थी आप ये देखें। और बस भल्ले तैयार हो गए थे मेरे, फुल्कियाँ तैयार हो गई थी और मैंने फिर जनाब इसको ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि दही तो अभी जमा नहीं था। दही जमने में अभी घंटा डेढ़ 2 घंटे में वैसे मैक्सिमम वो जम गई थी। इधर जनाब मैं पुलाव की यखनी मैंने तैयार कर ली थी और अब मैं इसकी सब पूरा तैयार करके रख दूँगी। यखनी भी डाल दूँगी, बॉयल भी दे दूँगी और जब ये सर्विंग का टाइम आएगा आधा घंटा पहले जो है चावल भिगोऊंगी और इसमें सिर्फ इसको बॉईल करके चावल डालकर दम दे दूँगी। अभी आगे शेयर भी करती हूँ। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ चिकन का सालन, सिंपल चिकन शोरबे वाला बना रही हूँ। उसमें मैंने प्याज को पहले ब्राउन किया बहुत बारीक काट कर और उसको प्रेशर दे दिया 5 मिनट का। प्रेशर देने के बाद इसमें मैंने चिकन डाल दिया, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च साबुत डालकर इसको अच्छे से भून लिया और उसके बाद इसमें लहसुन का पानी डाल दिया और इसको अच्छे से खुश्क कर लिया। जब चिकन अच्छी तरह गल गया तो बस इसमें पानी डाल दूँगी और मेरा शोरबा तैयार हो जाएगा, चिकन का शोरबा। मटन पुलाव, चिकन का शोरबा और दही फुल्कियाँ, आलू कीमा आपके सामने मैं माशाल्लाह सारा कुछ तैयार किया। और ये मेरी इतनी अच्छी प्लानिंग रहती है ना। और बर्तन भी मैं हाथ के हाथ ही जिस सर्विंग डिशेस में डाल देती हूँ और उस मेरे माइक्रोवेव भी इसी हिसाब से लिया हुआ है कि जो सर्विंग डिश है वो इसके अंदर आ जाए। हस्बैंड साहब बोल तो रहे थे जब हम ख़रीद रहे थे कि इतने बड़े को तुमने करना क्या है, लेकिन मैंने इसीलिए लिया था कि क्योंकि सऊदीया में भी खुद ही काम करना पड़ता है, यहाँ भी सिर्फ मैंने मासी सफाई के लिए रखी हुई है। बुला लेती हूँ जब ज़्यादा गैदरिंग हो तो उसको बर्तन धोने के लिए बुला लेती हूँ, लेकिन बाकी जो साथ साथ बर्तन भरते हैं वो तो आपको पता है हाथ के हाथ ही धोने पड़ते हैं। इस तरह जनाब मेरी 3-4 चीज़ें तैयार हो गई थी और मैंने इनको डिशेस में भी डाल दिया था। प्याज बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। मैं लेती हूँ कि मैंने वापस जाना है थोड़ी थोड़ी चीज़, लेकिन माशाल्लाह पार्टीज़ वगैरह हो जाती हैं जिसकी वजह से मुझे फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो और मंगवाना पड़ता है। ये उनसे जनाब मैंने आलू बुखारे मंगवाए जो किसी भी काम के नहीं थे। एक ग्रेड है लेकिन आप यकीन करें खट्टे तरीन दुनिया के। और 2 खुबानियाँ फ़ातिमा ने शॉपिंग की थी, खुद ही उठाती है और डाल देती है। ये मेरे चिकन का शोरबा तैयार है, ये यखनी तैयार हो गई है। अब इन सब को नॉर्मल करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये जनाब मेरी फ़ातिमा ने कल मोबाइल फ़ोन लिया, जिस दुकान पे जाती है इसको कुछ ना कुछ टॉय चाहिए होता है। शाम का टाइम है, हम लोग बाहर निकले हैं, बेटियों ने एक शादी पे जाना था, छोटी बेटी की फ्रेंड की शादी है, उसके लिए उसको गिफ्ट पेपर चाहिए था। गिफ्ट तो मैंने घर से ही दे दिया था। वहाँ मुझे मेडोरा की लिपस्टिक्स नज़र आ गई और ये बहुत अच्छी मतलब टिकाऊ होती हैं और सस्ती भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे 2 कलर जो मैं आपसे पिछली वीडियो में जिक्र किया था लाइट ब्राउन चाहिए थे, मीडियम ब्राउन। लाइट ब्राउन तो मेरे चेहरे पे अच्छा नहीं लगता, तो माशाल्लाह वो दोनों कलर्स मिल गए। अपनी बेटी के लिए भी ख़रीदे और अपने लिए भी। और ये जनाब मेरी फ़ातिमा जो है ये बच्चों वाली ट्रॉली लेकर घूम रही है। जूस ये सुबह ले चुकी थी और अब इसका दिल था कि मैंने कहा अब जूस तो ले लिया, अब कुछ नहीं लेना, तो वो कहती माइलो तो आज नहीं लिया ना, तो माइलो लिया। ये देखें बाहर निकले हैं तो माशाल्लाह कि कदर खूबसूरत सीन है। बादल हैं और बादलों पे सूरज पड़ रहा है और ये माइलो पीने के बाद वो डस्टबिन में उसने डाल दिया।
बहरिया में हर घर के आगे जो है इस तरह डस्टबिन्स लगी हुई हैं, हर घर की अपनी डस्टबिन है और उसमें ये आसानी है कि कूड़ा जो है आराम से डाल देते हैं और वो आके घर का कूड़ा भी, और वो आके जो है बहरिया वाले वो उठा लेते हैं रोज़ की रोज़। ये जनाब अब शाम का वक्त है, इस दौरान सारा कुछ तैयार करके मैं गई हूँ उमर स्टोर। किस्मत में लिपस्टिक लेना था, वो ले ली। उसके बाद आई हूँ तो मेहमानों के यहाँ 8 सवा 8 बजे वो कहते हैं हम पहुँच जाएंगे। साथ मैंने दूध बॉईल होने रखा है और साथ ही यखनी को एक उबाला दे के इसमें चावल डाल दिए। कुछ भी नहीं और डालना था, नमक शमक हर चीज़ मैं पहले ही चावलों के हिसाब से डाल चुकी थी। और अब जनाब इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए। चावल ऐड करने के बाद उस पर ढक्कन दे दिया और बस जब पानी खुश्क होगा तो दम दे दूँगी। और इस तरह जनाब मेरे ताज़े ताज़े जो चावल हैं वो भी तैयार हो जाएंगे और उसमें से स्टीम निकल रही होगी। जब डिश में निकालो तो उसकी क्या ही बात होती है। और अब जनाब चावलों को दम आने से पहले जब थोड़ा सा पानी रह गया तो इसके ऊपर मैं काला ज़ीरा डाल देती हूँ। इसके ऊपर काला ज़ीरा डाल के 15 मिनट का दम दे दूँगी। और ये जनाब अब मैं खाना सर्व कर रही हूँ। देख लें क्या मैंने माशाल्लाह सुबह 8 बजे से जो तैयारी शुरू की थी, बीच में 10,000 और काम भी किए हैं। शामी कबाब फ्राई किए थे, पुलाव था, चिकन का शोरबा था, सालन था, आलू कीमा था, दही फुल्कियाँ थी, 2 किस्म की चटनियाँ थी। और आप जनाब बताएं आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।